नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि इस समय विवादों में छाए हुए हैं और सूरत जिला न्यायालय ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। आखिर इसका कारण क्या है कि उन्हें सजा सुनाई गई और किस वजह से उन पर ये मुकदमा हुआ था जिसका न्यायालय ने उन्हें सजा सुनाई है। और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 क्या है जिसके तहत उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई, अर्थात उनका सांसद का पद चला गया। आइए पूरा मामला जानते हैं। बात है 2019 की, लोकसभा चुनाव चल रहा था। सभी दल के नेता प्रचार के लिए जा रहे थे। राहुल गांधी भी कांग्रेस के प्रचार के लिए गए हुए थे। राहुल गांधी प्रचार के दौरान इन्होंने कहा कि आखिर सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ। इन पर कई सारे मुकदमे हुए और जिसकी सुनवाई 4 सालों तक चलती रही, यानी कि 2019 का जो मामला था वो 2023 तक चलता रहा। और 2023 में सूरत जिला न्यायालय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत इन्हें 2 साल की सजा सुनाई। आखिर ये आईपीसी की धारा 500 क्या है? आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए सजा का प्रावधान इसमें दिया गया है, यानी कि हम किसी के सम्मान को यदि नुकसान पहुंचाएंगे और वो व्यक्ति हमारे ऊपर मानहानि का केस करता है तो उसे आईपीसी की धारा 500 के तहत सुनवाई होती है और उसे सजा मिलती है। तो आखिर ये जो आईपीसी की धारा 500 इसके तहत कौन सी सजा मिलती है? तो आईपीसी की धारा जो 500 है इसके तहत 2 वर्ष तक अधिकतम जेल की सजा मिलती है, यानी कि ये किसी व्यक्ति को सजा मिलती है तो उसे अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर उसके ऊपर जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों चीजें हो सकती है कि जुर्माना भी लग जाए, सजा भी मिल जाए। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली है। यह अधिकतम होता है, यानी कि 2 साल से कम दिया जा सकता है, 2 साल से अधिक नहीं दिया जा सकता, लेकिन राहुल गांधी को 2 साल की पूरी सजा मिली है। अब इसके बाद क्या हुआ? सजा तो मिल गई, लेकिन जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 ये कहता है कि यदि किसी नेता को, यानी कि एमपी या एमएलए, विधायक या सांसद को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उनका जो संसद का सदस्य है वो, यानी कि जो एमएलए है या एमपी है, उस पद से उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्हें उस पद से इस्तीफा देना होगा और वो अगले 6 वर्षों तक, यानी कि सजा पूरा करने के 6 वर्ष के बाद तक चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। ये जो मानहानि का केस होता है ये एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध माना जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने किसी का अपमान किया, हमने आपका अपमान किया, आपने हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दिया और फिर हम दोनों समझौता कर लें तो हम इस सजा से बच सकते हैं। यानी कि अगर हम समझौता कर लें तो ये सजा जो हमें मिली है ये सजा वापस हो सकती है, हम सजा से बच सकते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के परिवार पर ऐसा जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम वाला जो कानून है ये पहली बार लगा हो। इसके पहले भी इंदिरा गांधी के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर इसके तहत कार्यवाही हो चुकी है। और एक बार जब इंदिरा गांधी पर कार्यवाही हुई थी तो उनकी जो सदस्यता थी, उनकी जो संसद की सदस्यता थी वो चली गई थी, और जब सोनिया गांधी पर कार्यवाही होने वाली थी तो उसके पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी क्या करते हैं। इनका पद तो चला ही गया है, लेकिन अब ये आगे इनके पास ये ऑप्शन है कि ये जो जिला न्यायालय में नहीं की जो मुकदमे की सुनवाई हुई और सजा मिली है इसको ये आगे न्यायालय में ले जाए, यानी कि उच्चतम न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई करवाएं और जिसके बाद वहां पर फैसले को चुनौती दे, और चुनौती देने के बाद अगर ये फैसला जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं कि हाँ इनके ऊपर जो मुकदमा हुआ है ये गलत आरोप लगे थे, तो इनकी जो सदस्यता है वो बची रहेगी। लेकिन अगर ये हार जाते मुकदमा तो इनकी सदस्यता चली जाएगी और आने वाले आगे के 6 वर्षों में ये चुनाव में खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अब इन्हें तो अभी 30 दिन का जमानत मिला है, 30 दिन के अंदर इन्हें जो करना है वो कर सकती हैं। इसके बाद इन्हें जेल हो जाएगा। अगर जेल में जाने से पहले ये वहां पर उच्चतम न्यायालय में ले जाए मुकदमे को और वहां पर सुनवाई करवा लें और बच जाएं तो ये बचे रहेंगे, लेकिन अगर नहीं बचे तो इन्हें जेल जाना एकदम कन्फर्म। पूरा जानकारी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो जरूर बताइए।